जाम खुल चुका है, जो लंबी लंबी कतारें थीं वो खुल चुकी हैं, लेकिन लापरवाही जिला प्रशासन की तरफ से हुई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इस वक्त सीतापुर से एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसी का रुख करेंगे। बड़ी खबर सीतापुर से आपकी टीवी स्क्रीन पर। सिपाही ने दारोगा को डंडे से जमकर पीटा है। सिपाही राम आश्रय और दारोगा रमेश चौहान में मारपीट हो गई, जिसके बाद जमकर पीटा गया है। लॉकडाउन ड्यूटी के दौरान सिपाही दारोगा में मारपीट हुई और ये तस्वीर आप देख रहे हैं कि कैसे पिटाई की गई है। ड्यूटी के दौरान पुलिस वाले भिड़ गए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको दिखा रहा है। ड्यूटी के दौरान पुलिस वाले भिड़ गए और ये वो लोग हैं जो कि जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इस वक्त इनकी ड्यूटी काफी कड़ी है, लेकिन इस तरीके की जब तस्वीरें सामने आ रही हैं तो कहीं ना कहीं कई तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या ये मेंटल प्रेशर है, मेंटल प्रेशर की वजह से इस तरीके से हुआ, या फिर कोई और आपसी बात थी जिसकी वजह से मामूली कहासुनी मारपीट में तब्दील हो गई। ड्यूटी के दौरान पुलिस वालों की जो ये तस्वीर सामने आई है ये काफी शर्मसार करने वाली है। आप देख रहे हैं कि सिपाही राम आश्रय और दारोगा रमेश चौहान में मारपीट के बाद स्थिति क्या हुई। लॉकडाउन ड्यूटी के दौरान सिपाही और दारोगा आपस में भिड़ गए। कैमरे में ये तस्वीर कैद हुई है। हालांकि अब इस पूरे मामले की अपर लेवल पर जांच हो रही है। आखिर इन तस्वीरों की सच्चाई क्या है, इससे जानने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये जो तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, इससे आप समझ सकते हैं कि जिन लोगों के कंधों पर जिम्मेदारी है वो इस तरीके से आपस में भिड़े तो फिर तो सवाल उठेंगे। वहीं यूपी में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। आज कोरोना के मामले 59 सामने आ चुके हैं। आपको हम उन शहरों की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां कोरोना के मामले सामने आए हैं। बुलंदशहर में 3 नए मामले सामने आए, तो वहीं नोएडा में और कानपुर में एक एक मामला सामने आया है। वहीं आगरा में कोरोना के 45 नए मामले सामने आए, तो वहीं मेरठ की अगर बात की जाए तो यहां पर 7 नए मामले सामने आए हैं। बिजनौर में 2 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। यूपी में कोरोना के 54 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही आप ये तस्वीर देख रहे हैं, बुलंदशहर में 3 नए मामले सामने आए, जबकि नोएडा में 1 और कानपुर में 1 मामला सामने आया है। और आगरा की बात की जाए तो यहां 40 नए केस सामने आए, 7 नए केस सामने आए हैं मेरठ से, और इसके बाद बिजनौर से भी आज कई जगहों से मामले सामने आए। इनकी संख्या 2 है, यानी कि लगातार मामले ये बढ़ते जा रहे हैं। 54 नए मामले एक दिन में यूपी से सामने आए, और ये आज का आंकड़ा आपको बता रहे हैं और उन जगहों की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जहां से नए मामले सामने आए हैं। उनमें बुलंदशहर, नोएडा, कानपुर, आगरा और मेरठ के साथ बिजनौर की तस्वीर है। और आगरा से एक बार फिर से सबसे ज्यादा मामले एक दिन में सामने आए, 40 नए मामले सामने आए हैं। इससे पहले 45 नए मामले सामने आए थे। और चलिए इस बीच आपको कानपुर से एक बड़ी खबर बता दें। कोरोना का एक और नया मामला सामने आया है। कानपुर में कोरोना के मरीजों की संख्या 76 हो चुकी है। किदवई नगर में मिला है कोरोना का मरीज, और कानपुर में अब तक 2 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। तो कानपुर में अब तक 2 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। कुल मामलों की अगर बात की जाए तो 76 है इनकी संख्या। किदवई नगर में कोरोना का मरीज मिला है, और कानपुर में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 76 अब तक हो चुकी है। 2 लोगों की मौत की पुष्टि अब तक हो चुकी है। ये ताजा अपडेट आपको बता रहे हैं। इस मामले पर क्या कुछ कहा सीएमओ डॉक्टर अशोक शुक्ला ने, आप भी सुनिए। 70 टेस्ट की रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिसमें से एक पॉजिटिव आया है। किदवई नगर क्षेत्र का है ये, जिसके उपचार की व्यवस्थाएं तुरंत कराई जा रही हैं। हमारी 14 आधार टीम इस वक्त शहरों के विभिन्न भागों में गई हैं, जो रोगियों को लगातार देखेंगी और अगर जरूरत होगी जांच के सैंपल्स भी लेंगी। वहीं रामपुर में स्वास्थ्य कर्मी का बेरहम चेहरा सामने आया है, जब एक एम्बुलेंस चालक ने गर्भवती महिला को उतार दिया है। फिर वो स्कूटी पर सवार होकर अस्पताल पहुंची, जहां मानवता को बचाने के लिए जंग लड़ी जा रही है। तो वहीं इंसानियत रामपुर में शर्मसार हुई है। और स्थिति का जायजा इंडिया न्यूज के संवाददाता ओमपाल ने लिया है, आपको भी दिखाते हैं। प्रसव कराने जा रही एक महिला को एम्बुलेंस चालक ने उस वक्त उतारकर
नीचे खड़ा कर दिया जब वो महिला एम्बुलेंस चालक से बोली कि मुझे निजी अस्पताल में प्रसव कराना है। गुस्साए परिवार वालों ने डायल 112 को फोन कॉल करके पुलिस को बुला लिया। पुलिस ने भी ये कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया कि सरकारी एम्बुलेंस सिर्फ और सिर्फ सरकारी अस्पताल के लिए हैं, ना कि निजी अस्पताल के लिए। ऐसी स्थिति में महिला के पति अपनी स्कूटी पर बैठालकर निजी अस्पताल ले गए। इस बुरे मामले पर सुबोध कुमार मुख्य चिकित्सा अधिकारी कह रहे हैं कि अगर व्यक्तिगत तौर पर महिला या महिला का पति मुझको फोन कॉल करता तो यकीनन मैं मदद करता। सवाल यह है क्या कितने लोगों के पास जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी का नंबर है, और नंबर है तो अगर क्या वो फोन कॉल कर पाएगा। लॉकडाउन है, लॉकडाउन में हर किसी को दया दिखानी चाहिए, लेकिन यहाँ पर फिलहाल प्रसव कराने वाली महिला को कोई दया नहीं मिली। इंडिया न्यूज के लिए ओमपाल सिंह राजपूत, रामपुर। और चलिए अब आपको मुरादाबाद से एक बड़ी जानकारी दे दें। 15 नए मामले आने से हड़कंप की स्थिति है मुरादाबाद में। कोरोना से 2 लोगों की मौत की पुष्टि है। मुरादाबाद में मरने वालों का आंकड़ा 5 पहुंच चुका है। मुरादाबाद में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 69 हो चुकी है। तो ताजा अपडेट मुरादाबाद को लेकर यह है कि मरने वालों का आंकड़ा 5 है, जबकि कुल मामलों की संख्या 69 अब तक हो चुकी है। मुरादाबाद में कोरोना मरीजों की संख्या 69 हुई, 2 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों पर क्या कुछ कहा सीएमओ एमसी गर्ग ने, आइए आपको भी सुनाते हैं। कि कल रात में हमें 58 जांचों की रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं, जिनमें 40 नेगेटिव, 15 पॉजिटिव एवं 3 रिपीट सैंपल की हैं। इन 15 पॉजिटिव में 3 महिलाएं हैं और एक 5 साल का बच्चा है। तो अब इस तरह मुरादाबाद में 69 पॉजिटिव केसेस हो गए। यूपी में आगरा कोरोना का एपिसेंटर बनता जा रहा है और ऐसे में प्रशासन सख्ती बरत रहा है। लोग लॉकडाउन का उल्लंघन करने से बाज नहीं आ रहे हैं और ऐसे में इन लोगों को पुलिस सबक भी सिखा रही है। जब बेवजह घूम रहे युवकों को पुलिस ने मुर्गा बनाया, जमकर उठक बैठक करवाई तो इनकी अकल ठिकाने पर आई। और अगर बाहर कोई निकलता है तो बिना मास्क लगाए अगर कोई निकल रहा है तो उस पर सख्ती बरती जा रही है। और आपको एक जरूरी बात यह भी बता दें कि गिरफ्तारी तक आपकी हो सकती है अगर आप नियमों का ख्याल नहीं रखेंगे। मास्क लगाकर अगर आप घर से बाहर नहीं निकलते हैं तो पुलिस आपकी गिरफ्तारी कर सकती है और आप पे कई धाराओं में मुकदमा भी दर्ज हो सकता है अगर आप लॉकडाउन का उल्लंघन करते हैं तो। उधर नोएडा में बढ़ते मामलों को देखते हुए सख्ती बरती जा रही है। लॉकडाउन के दौरान अब पुलिस ड्रोन कैमरे से निगरानी कर रही है। दादरी में ड्रोन कैमरे से मस्जिद, रेलवे स्टेशन, चौराहे और सब्जी मंडियों पर नजर रखी जा रही है। लॉकडाउन को लेकर पुलिस प्रशासन कोई भी कोताही बरतने के मूड में नहीं है। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं ग्रेटर नोएडा की तस्वीर है, जहां पर ड्रोन के माध्यम से पैनी नजर प्रशासन की बनी हुई है चौक चौराहों पर, स्टेशन पर और मस्जिद पर। मुरादाबाद के पाक बड़ा के दिल्ली रोड पर मेडिकल कचरा मिलने से हड़कंप की स्थिति है और इस बीच कचरे से 2 बच्चे बोतल बीन कर ले जा रहे थे। और आपको बता दें कि कबाड़ के गोदाम को सीज कर दिया गया है, वहीं दोनों बच्चों समेत कबाड़ी को क्वारंटीन किया गया। कोरोना महामारी के चलते शामली पुलिस ने एक अनोखी पहल शुरू की है। दरअसल पुलिस बाजारों में तख्ती लेकर घूम रही है और लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है कि वो अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, दुकानों के बाहर भीड़ ना लगाएं। तो किसी तख्ती पर लिखा था कि पुलिस का सहयोग करें। इसी तरीके से अलग अलग तरीके की अपील तख्ती पर लिखी हुई थी। पुलिस की जिम्मेदारी इस वक्त सबसे ज्यादा कड़ी है, सबसे ज्यादा अहम जिम्मेदारी इस वक्त पुलिस की ड्यूटी पर है और पुलिस किस तरीके से लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। और अब आपको बड़ी खबर बता दें जो कि कन्नौज से है। कन्नौज की बेलगाम पुलिस ने स्वास्थ्य कर्मी को पीटा है। ड्यूटी पर जा रहा था स्वास्थ्य कर्मी और सीएससी का पास दिखाने के बावजूद उसकी पिटाई की गई है। सौरिक थाने के बेहटा रामपुर चेकपोस्ट का
ये मामला बताया जा रहा है। स्वास्थ्य कर्मी को पुलिसकर्मी ने पीट दिया और बताया जा रहा है कि सीएससी का उसने पास भी दिखाया, बावजूद इसके उसकी पिटाई कर दी गई। सौरिक थाने के बेहटा रामपुर चेकपोस्ट का मामला बताया जा रहा है, जहां पर पुलिस ने एक स्वास्थ्य कर्मी को पीटा है। और अब खबर मेरठ से है। मेरठ के मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड में एक कोरोना संदिग्ध मरीज शाकिर खिड़की तोड़कर फरार हो गया। प्रशासन ने चैन की सांस तब ली जब उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई, लेकिन कई घंटे बीत जाने के बाद भी मेडिकल कॉलेज प्रशासन को इस बात की भनक लगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शाकिर की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उसे सेंटर में क्वारंटीन किया जाना था, लेकिन वो सुबह से ही फरार था। वहीं सीतापुर जंक्शन पहुंची 20 बोगियों वाली स्पेशल ट्रेन में बनाया गया है आइसोलेशन वार्ड और ट्रेन में कोरोना पॉजिटिव मरीजों को भर्ती किया जाएगा। स्पेशल ट्रेन में आईसीयू की भी सुविधा उपलब्ध है, तो रेलवे की तरफ से भी सहभागिता निभाई जा रही है और इस कड़ी में कई ट्रेनों को आइसोलेशन वार्ड में तब्दील किया गया है। ये स्पेशल ट्रेन सीतापुर पहुंची और बताया जा रहा है कि इसमें आईसीयू तक की सुविधा है, यानी कि हाईटेक सुविधाएं दी गई हैं ताकि किसी भी तरीके की दिक्कत भविष्य में मरीजों को ना हो। और इस वक्त जो स्थिति बनी हुई है, जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं, उससे निपटने के लिए और आगे आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए रेलवे ने भी अपनी सहभागिता निभाई। वहीं सुल्तानपुर के कोतवाली देहात थाना इलाके के कामतागंज बाजार में दुकानों में चोरी कर ले जाई जा रही अंग्रेजी और कच्ची शराब बरामद की गई है। एक गाड़ी में भरकर शराब की खेप ले जाई जा रही थी। फिलहाल पुलिस ने कामतागंज बाजार में एक गाड़ी में कई पेटी शराब की बरामद की है और इसके साथ ही असलाहा भी बरामद हुआ। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में बताया गया कि लॉकडाउन की वजह से दुकानें बंद हैं, इसी का फायदा उठाकर वो चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बिष्ट का अंतिम संस्कार हो चुका है। ऋषिकेश फूल चट्टी शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार हुआ। अंतिम यात्रा में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, योग गुरु बाबा रामदेव समेत कई लोग शामिल हुए और नम आंखों के साथ अंतिम विदाई दी गई। इस अंतिम यात्रा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा गया। और इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।